इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक होता है। उसे रात में कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं जिसके कारण वो सो नहीं पाता। अब अपने बच्चे की ये प्रॉब्लम देखकर उसके पेरेंट्स सैरा और डैनियल एक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसका नाम कैरल होता है। अब इसके बाद एरिक को डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है जहां एरिक डॉक्टर को बताता है कि ये वॉइसेस उसे ड्राइंग करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर ये सब सुन के थोड़ी हैरान होती है, लेकिन वो एरिक के पेरेंट्स को बताती है कि आपने अभी अभी घर शिफ्ट किया है, एरिक का यहाँ कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो अकेला पड़ गया है, वो सिर्फ ये सब इमेजिन कर रहा है। अब एरिक के पेरेंट्स से बात करने के बाद जब कैरल यहाँ से जा रही होती है, रास्ते में रेडियो से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद एरिक को दिखाया जाता है। एरिक को कुछ साउंड्स आती हैं। इसके बाद वो ड्राइंग करने लगता है। वो ड्राइंग में एक डाली को ड्रॉ करता है जिसपे खून लगा होता है। यहाँ फिर से कैरल को दिखाया जाता है जो रेडियो से काफी परेशान थी, लेकिन ड्राइव करते करते उसके कान में एक मक्खी चली जाती है। यहाँ देखने से पता चलता है कि किसी शक्ति ने उसे पोसेस कर लिया है। वो अपने कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो मक्खी उसके कान से बाहर आती दिखती है। यहाँ घर में एरिक के फादर डैनियल को दिखाया जाता है जो मक्खियों से काफी परेशान थे। वो मक्खियों को भगाने के लिए एक स्प्रे लाते हैं और मक्खियों पे स्प्रे करने लगते हैं। अब एरिक पूल से बॉल निकालने के लिए अपने डैड को वॉकी टॉकी के थ्रू बुलाता है। डैनियल पूल से बॉल निकालता है और एरिक को पूल के पास अकेले जाने से मना करता है, और फिर सारा एरिक को आवाज मारती है और नहाने के लिए बुलाती है। नहाते समय एरिक को फिर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें उसको कहती हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते। इसके बाद एरिक अपनी मॉम से पूछता है कि क्या डैड मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मॉम उसे मना करती है और कहती है तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब रात में सारा डैनियल से बात करती है। यहाँ डैनियल सारा को दिलासा देता है कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा जब एरिक के स्कूल में कुछ दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद ये सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को अचानक से पूल का दरवाज़ा खुल जाता है। उसकी साउंड से डैनियल की जाग खुल जाती है। इसके बाद डैनियल पूल का दरवाज़ा बंद करने के लिए जाता है, लेकिन रूम में वापस जाते समय वो वॉकी टॉकी पे एरिक को किसी से बात करते हुए सुनता है। इसके बाद एरिक को दिखाया जाता है जिसके रूम में अचानक से उसका टॉय ऑन हो जाता है और आवाज़ें करने लगता है। जब एरिक इस टॉय को बंद करने के लिए उठता है, उसे पर्दे के पीछे कुछ परछाई दिखाई देती है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और भागकर अपने ब्लैंकेट के नीचे छुप जाता है और अपने कान बंद कर लेता है। लेकिन इसके बाद दिखाया जाता है कि कोई उसके पास आ रहा है। अचानक से उसका कोई मुंह पकड़ लेता है, लेकिन इसके बाद उसके डैड आ जाते हैं जो एरिक को संभालते हैं। एरिक को संभालते संभालते उनसे उनकी फोटो फ्रेम टूट जाती है जिससे डैनियल के हाथ में चोट लग जाती है। अब अगली सुबह सारा एरिक को स्कूल से लेकर आती है। घर आकर वो डैनियल को बताती है कि एरिक को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपने प्रिंसिपल को काट लिया था और स्कूल के क्लोजर में छुप गया था। इसके बाद वो एरिक को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब कल से रोज डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। यहाँ एरिक अपने पेरेंट्स को बताता है कि डॉक्टर कैरल मर चुकी हैं और ये भी कहता है कि ये उसे उन आवाज़ों ने बताया है। लेकिन सारा और डैनियल एरिक की बातों पर विश्वास नहीं करते। पर थोड़ी देर बाद डैनियल को एक फ़ोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर कैरल की मौत हो चुकी है, और वो ये सोचते हैं कि एरिक को ये स्कूल में पता चला होगा, किसी ने उसे बताया होगा। अब फिर से रात को एरिक को फिर से अपने वॉकी टॉकी से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो कुछ ड्रॉ करता है। अब यहीं एरिक के रूम में हमें एक औरत दिखाई जाती है। रात को फिर से 3:15 पर पूल का दरवाज़ा आवाज़ें करने लगता है। यहाँ सारा डैनियल को उठाती है और डैनियल उस गेट को बंद करने के लिए चला जाता है, लेकिन घर से बाहर जाने से पहले डैनियल को कुछ आवाज़ें आती हैं। वो अपनी गन साथ ले लेता है। घर के बाहर उसे एरिक के कपड़े मिलते हैं और वो चिल्लाता हुआ पूल की तरफ भागता है। यहाँ डैनियल की आवाज़ें सुनकर सारा एरिक के रूम में जाती है। वहाँ एरिक नहीं होता। अब पूल के पास पहुँचते ही डैनियल को एरिक की बॉडी दिखती है जो पानी में फ्लोट कर रही थी। वो उसी टाइम एरिक को बाहर निकालता है, लेकिन वो काफ़ी लेट हो चुका था।
एरिक की पहले ही मौत हो गई थी। इसके बाद अपनी बेटे की मौत से सारा और डैनियल काफी टूट जाते हैं। अब एरिक के फ्यूनरल के बाद सारा डिसाइड करती है कि वो अपने मम्मी पापा के घर चली जाएगी। पैकिंग करते टाइम उसे तकिए पर खून दिखता है। वो उसे डैनियल के हाथ का खून समझकर इग्नोर कर देती है। वो डैनियल को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन डैनियल इससे मना करता है और कहता है उनका सारा पैसा इस घर को खरीदने में लग गया है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकता। सारा के जाने के बाद रात को डैनियल अपने फर्स्ट डे जब वो यहाँ आए थे उसकी वीडियो देखने लगता है। इस वीडियो को देखकर वो काफी इमोशनल होता है और रोने लगता है, और वो सारा को एक वॉइस मैसेज भी करता है। इसके बाद वो टीवी बंद कर देता है, लेकिन उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब डैनियल इस आवाज को सुन के बाहर जाने लगता है तो टीवी फिर से ऑन हो जाता है। वो टीवी को बंद करता है और वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है। ये आवाज दोबारा उससे नहीं आती, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब अगली सुबह सारा उस वॉइस मैसेज को सुनती है। उस वॉइस मैसेज में काफी डिस्टरबेंस थी। वो डैनियल को फोन करती है उसका हालचाल जानने के लिए और वॉइस मैसेज के बारे में बताने के लिए। डैनियल इसे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम कहता है और फोन काट देता है। इसके बाद वो वॉइस मैसेज खुद सुनता है। उसे वॉइस मैसेज के लास्ट में एरिक की साउंड आती है। वो ये सुनकर काफी हैरान होता है और कंफर्म करने के लिए ये साउंड को फिर से लैपटॉप पे सुनता है, और यहाँ साफ पता चलता है कि एरिक अपने डैड से हेल्प मांग रहा है। ये सुनकर डैनियल काफी शॉक हो जाता है। अब रात में टीवी देखते टाइम डैनियल को एक वॉइस एक्सपर्ट का इंटरव्यू दिखता है। अब इसके बाद डैनियल एक बुक एग्जीबिशन में जाता है उस वॉइस एक्सपर्ट से मिलने के लिए। इसका नाम जर्मन होता है। डैनियल जर्मन को अपने मरे हुए बच्चे की आवाजें सुनने के बारे में बताता है और किसी तरह उसे हेल्प करने के लिए मना लेता है। अब अगले सीन में जर्मन और रूथ को दिखाया जाता है जो डैनियल के घर जा रहे थे। डैनियल के घर पहुंचकर रूथ सारे घर में नॉर्मल और थर्मल कैमरा फिट करती है। अब इसके बाद जर्मन अपने इक्विपमेंट्स पहनकर सारे घर में वॉइसेस को ढूंढने लगता है। यहाँ कुछ भी ना मिलने से रूथ अपने डैड से अपने मॉम के बारे में बात करने लगती है, लेकिन इसके बाद उसे एरिक के कमरे में कोई बेड पे बैठा हुआ दिखता है। वो उसे डैनियल समझती है और अपने डैड को कहती है कि डैनियल को घर से बाहर भेजिए, वो डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जर्मन ये सुन के शॉक होता है और वो कहता है कि ये डैनियल नहीं हो सकता, क्योंकि डैनियल पहले ही घर के बाहर बैठा था। अब इसके बाद जर्मन एरिक के रूम में चेक करने के लिए जाता है। वहाँ जर्मन को कोई नहीं दिखता, लेकिन रूथ अपने डैड को वहाँ से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे थर्मल कैमरा से साफ पता चल रहा था कि कोई उसके डैड के सामने खड़ा है, लेकिन जर्मन को कोई नहीं दिखता। और कुछ देर बाद जर्मन को अपने इक्विपमेंट से एक बहुत ही जोर से आवाज आती है, जिससे वो काफी शॉक हो जाता है। इससे जर्मन काफी डर जाता है और ये सारी बात डैनियल को बताता है, और इन सब चीजों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहता है और कहता है कि कल दोबारा चेक करेंगे। जर्मन को अपने कमरे के बाहर कोई दिखता है, जिसे देखकर वो उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ किचन में पहुंचकर जर्मन को अपनी वाइफ का इल्यूजन आता है, जो कि काफी समय पहले ही मर चुकी थी। उसकी वाइफ उसे अपने पास बिठा लेती है और उसका हाथ काटने लगती है, लेकिन यहाँ रूथ आ जाती है, जिससे जर्मन का इल्यूजन खत्म होता है। होश में आने पर उसे दिखता है कि वो खुद अपना हाथ काट रहा है। अब इसके बाद सारा को दिखाया जाता है, जिसे एक कॉल आ रही थी। कॉल उठाने पर उसे एरिक की आवाज आती है, जो अपनी माँ से मदद मांगता है और कहता है, प्लीज हेल्प मी मॉम, आई एम अंडर द बेड। ये सुनकर सारा काफी हैरान होती है और घर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। अब अगले सीन में रूथ को घर से बाहर आते दिखाया जाता है। यहाँ वो पेड़ पे बहुत सारी बिल्लियों को फांसी लगा हुआ देखती है। इसे देखकर वो काफी डर जाती है और फिर से घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा घर पहुंच जाती है और डैनियल से जर्मन के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद वो एरिक के कमरे में चली जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और रूथ को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के लिए कुछ बैंडेजेस ले रही थी। यहाँ उसे एक लोकल औरत अपने पास बुलाती है और डैनियल के घर से जल्दी निकलने के लिए कहती है। यहाँ फिर से सारा को दिखाया जाता है, जो एरिक के रूम में थी और एरिक को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एरिक बेड के पास बैठा हुआ दिखता है, लेकिन जब वो एरिक को टच करने लगती है, वो भाग के बेड के नीचे छिप जाता है। और यहाँ सारा बेड के नीचे देखती है। यहाँ उसे बेड के दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं, जो धीरे से बेड के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जब सारा बेड के ऊपर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। इससे वो काफी घबरा जाती है और यहाँ से भागने लगती है।
लेकिन पीछे से उसे कोई औरत पकड़ लेती है और उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। यहाँ सीन चेंज होता है और सबको लिविंग रूम में दिखाया जाता है। यहाँ रूथ और जर्मन डैनियल को इस घर के बारे में बताते हैं कि यहाँ काफ़ी समय पहले विचेस को टॉर्चर किया जाता था। और जर्मन बिल्लियों को पेड़ से लटकाने का मतलब डैनियल को बताता है कि ये गोस्ट उन्हें वार्न कर रहा है कि यहाँ से चले जाओ, वो उसकी टेरिटरी में है। अब इन सब बातों के दौरान सारा खुद को फांसी लगा लेती है और खिड़की से कूद जाती है। सारा के मरने के बाद फिर से उस मक्खी को दिखाया जाता है जो उसके कान से बाहर आती है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और डैनियल को दिखाया जाता है। उसे पर्दे के पीछे अपनी वाइफ और अपने बेटे की परछाई दिखाई देती है, लेकिन ये सब एक इल्यूजन होता है। इसके बाद रूथ को सारा की सुसाइड वीडियो देखते हुए दिखाया जाता है। यहाँ उसे नजर आता है कि उस रूम में कोई और भी था। वो ये जर्मन को बताती है। इसके बाद इन दोनों को गोली चलने की आवाज आती है, जिससे ये दोनों काफी शॉक होते हैं और भागकर एरिक के रूम में जाते हैं। ये गोली डैनियल ने चलाई थी। जर्मन उसे किसी तरह शांत करता है और उसे टॉर्चर रूम के बारे में बताता है और उसे कहता है कि हमें इस रूम को ढूंढना होगा। यहाँ डैनियल को याद आता है कि इस घर में एक दीवार पर हर टाइम मक्खियाँ होती हैं। उस दीवार को तोड़ने के बाद उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ एक विच की बॉडी भी थी। जर्मन जब उस बॉडी को टच करता है उसे विजन्स आते हैं कि कैसे उस स्विच को टॉर्चर करके मारा गया था। इसके बाद ये तीनों स्विच को खत्म करने के लिए उसे जलाने की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले जर्मन गैसोलीन लेके बेसमेंट में जाता है और रूथ को बाहर रुकने के लिए कहता है। नीचे जाते समय उसकी फ्लैशलाइट खराब हो जाती है और वो विच जर्मन पर हमला कर देती है। अब ये आवाज़ सुनकर रूथ अपने डैड को आवाज़ लगाती है, लेकिन नीचे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और यहाँ बाहर रूथ को अपनी मॉम दिखती हैं और वो उसे अपने पास बुलाने लगती हैं, लेकिन रूथ समझ आती है कि ये वो विच है और उसके पास जाने से मना कर देती है, जिससे उसकी मॉम वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद वो विच रूथ के पीछे पड़ जाती है और उसे डराने लगती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और डैनियल को दिखाया जाता है। वो गैसोलीन ढूंढ रहा होता है। यहाँ उसे अपनी वाइफ और बेटा दिखता है। वो डैनियल को हमेशा के लिए अपने पास आने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद डैनियल अपनी वाइफ और बेटे को हग करता है और यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ उसकी वाइफ और बेटा नहीं, वो विच होती है। अब डैनियल यहाँ उस स्विच के इल्यूजन में फंस गया था। वो खुद पे गैसोलीन डालने लगता है और खुद को आग लगाने की कोशिश करता है ताकि वो सैरा और अपने बच्चे के साथ रह पाए। अब इसके बाद जर्मन को दिखाया जाता है जो स्विच को जलाने के लिए उस पर गैसोलीन डाल रहा था, लेकिन यहाँ रूथ आ जाती है और अपने डैड पर हमला कर देती है। यहाँ देखने से पता चलता है कि उस स्विच ने रूथ को पोजेस कर लिया है, पर जर्मन यहाँ अपनी बेटी को धक्का देकर उस स्विच पर फायर कर देता है, जिससे उसकी बॉडी पर आग लग जाती है। इससे रूथ और डैनियल दोनों होश में आ जाते हैं। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अगली सुबह डैनियल को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के रूम में बैठा था और अपने बेटे की ड्राइंग्स देख रहा था। यहाँ उसके बेटे ने ड्राइंग्स के द्वारा पहले ही बता दिया था कि कौन कैसे मरेगा। यहाँ उसे एक ड्राइंग देखकर याद आता है कि जिस रात उसकी बेटे की मौत हुई उस रात इस विच ने डैनियल को पोजेस किया था और डैनियल ने खुद ही अपने बेटे को पूल में डुबोकर मार दिया था। डैनियल को ये सब रियलाइज होने के बाद वो इमोशनल होकर पूल के पास जाता है और अपने बेटे को मारने के गिल्ट में खुद को ही शूट कर लेता है। यहाँ हमें वो विच फिर से दिखाई देती है जो वही पूल के पास खड़ी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग उस विच को नहीं मार पाए। वो विच अभी भी इसी घर में है। इसके बाद जर्मन और रूथ को दिखाया जाता है। ये दोनों हॉस्पिटल में थे। यहाँ इस घर से सिर्फ यही दोनों जिंदा निकल पाए थे। ये इस मूवी का लास्ट सीन था और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।